फरमाइएगा कि चौधरी शुजात साहब का भी ये कहना है कि असम्बलियों के साथ ये मजाक ठीक नहीं है, तो इत्तेहादी हुकूमत का आइंदा भी अवाम के हक में अच्छे फैसले करेंगे। इत्तेमाद का वोट वाले दिन साबित होगा कि कितने लोग चौधरी शुजात के जेर असर हैं। यह आपने फरमाया। सर, राब्ते भी हो रहे हैं, मामलात भी हो रहे हैं और चौधरी शुजात का जो है वो धड़ा काफ़ी मजबूत नज़र आता है। आप क्या कहेंगे सर, ये जो मामलात हो रहे हैं, ये अदम एतमाद और एतमाद का वोट, ये किस करवट बैठता नजर आ रहा है सर? देखिए, इसमें मैं गुजारिश करूं कि राब्ते जो अपनी पार्टी के अंदर राब्ते होते हैं वो तो हर वक्त इंसान राब्ते में रहता है, राइट सर, अपने अरकान के साथ। जी। लेकिन देखिए, ये एक आईनी हक है वजीर आला साहब का असेंबली तोड़ने का। इसमें कतई किसी को ना कोई शक है ना कोई अभाम है। वेरी ट्रू। लेकिन जिन हालात में खुद वजीर आला साहब ने इंटरव्यू में ये कहा कि वो 1.5 महीना पहले वो समरी साइन करके इमरान खान साहब को दे चुके हैं। भाई, इमरान खान साहब कौन है जी? वो कोई एमपी हैं, वो कोई चीफ मिनिस्टर हैं, वो नेशनल असेंबली से वो खुद भागे हुए हैं, वहां पर वो जा नहीं रहे। उनको इन्होंने ये असेंबली की डिसोल्यूशन साइन करके भेज दी है। दूसरा, वो ये कह रहे हैं उसी इंटरव्यू में कि 99% जो एमपीएज हैं वो नहीं चाहते कि असेंबली डिसॉल्व हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। गवर्नर साहब का मौकफ ये था कि वो अपना आईनी हक जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन पहले अपनी मेजॉरिटी साबित करें जी। वो मेजॉरिटी साबित करें कि क्या वाकई वो मेजॉरिटी को कर रहे हैं पंजाब असेंबली में। अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें कौन रोक रहा है असेंबली तोड़ने से या ना तोड़ने से? वो एक आईनी वजीर आला होंगे, वो जिस तरह मर्जी करें। गवर्नर का, जहां तक मैं समझता हूँ, गवर्नर साहब ने जो उनको कहा था कि भाई आप एतमाद का वोट लें, उसका बैकग्राउंड यही था कि चूंकि इमरान खान साहब बार बार कभी केपी के असेंबली तोड़ रहा है, कभी पंजाब असेंबली तोड़ रहा है। मसलन उस शख्स का मतलब अंदाज ये है कि उसने डिलीवर नहीं करना, उसने तोड़ फोड़ करनी है। जितनी मर्जी तोड़ फोड़ उससे करवा लो, डिलीवरी उससे मत मांगो। मतलब डिस्ट्रक्शन हुकूमत की डिलीवरी का हिसाब मत मांगो, बाकियों का मत मांगो। तो सर, ये जो परवेज इलाही साहब ने इत्तेमाद का वोट क्यों नहीं ले लिया जब 4 बजे उनको कहा गया और उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन की तरफ चल पड़े? लेकिन अगर इत्तेमाद का वोट यही कंफ्यूजन कर रहा है। चौधरी साहब को देखें, चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर है पंजाब के और वो एक मेजॉरिटी यकीनन कमांड करते होंगे जी। तो ये तो सबसे आसान काम था ना, इस पूरे क्राइसिस को अवॉइड करने का। तो वो अगले दिन इजलास बुलवाते और इत्तेमाद का वोट ले लेते। वेरी लॉजिकल। देखना, अगर तो उनके पास वाकई में मेजॉरिटी है तो वाई फील शाय अबाउट गोइंग फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो बुलाते हैं, इत्तेमाद का वोट लेते और हर चीज अपनी वो स्टैंड स्टिल हो जाती है और वो आराम से हुकूमत करते हैं अपना। अच्छा, जैसे गवर्नर साहब कह रहे हैं सर कि उनका राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। तो मुअत्तल और मनसूख में जो है वो 11 जनवरी तक, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, इस तरह 11 जनवरी का नोटिस किया है हाई कोर्ट ने जी। जो बेंच बना है उन्होंने 11 जनवरी का नोटिस किया है। अब ये 11 जनवरी को ही क्लियर होगी सारी सिचुएशन कि ये देखें, अभी भी इस क्राइसिस को अवॉइड करने का वाहिद रास्ता ये है जी जी। कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले इस क्राइसिस को खत्म करें। राइट। तो फवाद चौधरी साहब तो बड़े बड़े बेबांगे दोहल बड़े बड़े जुमले बोल रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि उनका स्पोक्स पर्सन कौन है, लेकिन फवाद चौधरी इस टाइम पर इमरान खान बने में वो ये कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद लेना हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है, हम अगले हफ्ते तक, उससे भी बहुत पहले 11 जनवरी से बहुत पहले हम एतमाद का वोट ले लेंगे। ये क्या बात है सर? जिस पार्टी का लीडर सर दिन 24 घंटों में से 24 घंटे ही झूठ का सहारा मांग रहा हो, ले रहा हो, झूठ बोल रहा हो, तो उनके पैरोकार भी इसी तरह के लोग होंगे ना। इसी तरह के लोग होंगे। भाई, आपको क्या, अगर आपने असेंबली तोड़नी थी, आपने 17 तारीख को ऐलान किया कि 23 को तोड़ लो, 17 को तोड़ दो। बिल्कुल ठीक है। अगर वाकई में आप इंटरेस्टेड थे असेंबली डिसॉल्व करने, आप असेंबली, ये कुछ भी नहीं करना चाह रहे, ये सिर्फ इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं मुल्क में। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से एक ऐसा क्योस क्रिएट हो और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कभी कहते हैं जी कि ये काम हो रहा है, वो काम, आई डोंट नो, ये